नमस्कार। आइए राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि उचित समय आने पर रानी शकुंतला ने एक अत्यंत तेजस्वी वीर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सबने मिलकर रखा भरत। फिर एक दिन उनके पिता कण्व ऋषि बोले, पुत्री शकुंतले, तुम राजा दुष्यंत की रानी हो। राजा तुम्हारी राह देख रहे होंगे। अब तुम्हें अपने बेटे के साथ उनके पास चले जाना चाहिए। साथियों, इसके आगे की कथा को मैंने थोड़ा सा पद्यात्मक रूप में लिखने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। अब पुत्र सहित प्रस्थान करो, सम्मान इसी में नारी का, वर्षों से आती यही प्रथा, सखियों संग विदा किया ऋषि ने। यात्रा लंबी थी, राह जटिल, देखा दूर सरोवर में जल, कुछ देर वहीं रुक गए सभी, जल क्रीड़ा का आनंद लिया। इसी खेल में ना जाने कब अंगूठी उंगली से निकल गई, रानी ना इसको जान सकी। चलते चलते फिर एक दिवस वे पहुंच गए सब राजमहल। प्रहरी उनको अंदर लाया। राजा ने परिचय पूछा, आने का कारण जाना। रानी ने सब कुछ बतलाया। सुनकर रानी की बात दुष्यंत रह गए चकित। बोले, गांधर्व विवाह? मैंने कब तुमसे विवाह किया? ऐसा मुझको कुछ भी याद नहीं। ये पुत्र भला कैसे मेरा? मैं किस विधि इसको अपनाऊं? सुनकर शकुंतला सिहर उठी, पैरों से धरती खिसक गई। नृप भूल चुके थे सारा अतीत, ये कैसा खेल विधाता का। आंसू ना थमते रानी के, बोली, सौगंध मुझे इस बालक की, ये पुत्र तुम्हारा है राजन। कुछ देर ठहर कर बोले नरेश, यदि गांधर्व विवाह को सच मानूं, कुछ तो उपहार दिया होगा। यदि तुम मुझको दिखला दोगी तो शायद मैं कुछ जान सकूं। बोली रानी, हाँ हाँ, है एक निशानी, स्वर्ण मुद्रिका पहनाई थी। ऐसा कह ज्यों ही रानी ने आगे हाथ बढ़ाया, देखा ये क्या, उंगली तो उनकी खाली थी। वो मुद्रिका कहाँ गई होगी जो केवल एक निशानी थी। वो हार गई जीते नरेश, दृग भीग गए। घायल हिरणी सी लगी सोचने, इससे भी बढ़कर दुख कोई क्या मेरे जीवन में होगा। मैं ही अभिशप्त अभागिन हूँ, जो मुझ पर वज्रा घात हुआ। राजन ने सब अस्वीकार किया, वापस जाने का आदेश दिया। अपमानित सी शकुंतला लौट चली। था मार्ग जटिल, मन बोझिल था, पग ठिठक रहे, बढ़ते न थे। तभी मार्ग में प्रकट हुई माँ, धीरज देकर बोली, बेटी शकुंतले, तुम निर्दोष स्वाभिमानिनी हो। विधि का लेखा ना मिटा कभी, ये त्याग तुम्हारा विफल न जाएगा। राजा क्या, संसार तुम्हें सरमाएगा। मेरा अखंड आशीष तुम्हें शुभ समय अवश्य ही आएगा। साथियों, समय बड़ा बलवान होता है, परिवर्तनशील भी होता है। वो कभी एक सा नहीं रहता। न सत्य जीवन में कभी हारा है और न त्याग किसी का व्यर्थ गया है। अब आगे क्या हुआ सुनिए। फिर एक दिवस मछुआरा राजमहल में आया। हाथ जोड़ वो कांप रहा था। बोला, क्षमा करें राजन, यह मुद्रिका मणिमाणिक जड़ी हुई मछली के उर से निकली है। मैं इसे दिखाने आया हूँ। राजा ने जैसे ही देखा, उसी क्षण याद उन्हें सब आया। हाय, मुझसे कैसा अपराध हुआ, अपनी रानी का त्याग किया। ना पुत्र मोह से विकल हुआ, सिर धुन धुन पश्चाताप किया। बुलवाया रथ आरूढ़ हुए, सेना लेकर वो चले खोजने, जंगल जंगल हर वन उपवन। सहसा देखा सिंहों से खेल रहा बालक, तेजस्वी आभा मंडित चेहरा, निर्भीक सहज आकर्षक सा, बाहों में भरकर प्यार किया। बोले,
है कौन भाग्यवती माता जिसने ये तेजस्वी पुत्र जना। सखियां बोली, हे अतिथि, हैं आप कौन? क्यों पूछ रहे परिचय इसका? यह पुत्र रानी शकुंतला का, राजा ने इसे ठुकरा ही दिया। सुनकर ठिठक गए दुष्यंत, मेरा अपराध जघन्य रहा। मैंने न तब पहचाना था, वो मेरा भी दुर्भाग्य रहा। करबद्ध क्षमा याचना करता, मैं पुरवंश नरेश दुष्यंत खड़ा। कृपया रानी को बुलवा दो, सौगंध पुत्र की लेता हूँ, अब फिर अपराध नहीं होगा। सुनकर राजा के बोल शकुंतला कुटिया से बाहर आईं। बोले नरेश, प्रिय शकुंतले, क्षमा करो, मैं भूल चुका था सारा अतीत। जो ऐसा दुर्व्यवहार किया, ना तुमको ना बेटे को उस दिन मैंने स्वीकार किया। किंतु ज्यों ही देखी मैंने वो स्वर्ण मुद्रिका, उसी क्षण मुझे सब याद आ गया। बोली शकुंतला, यदि पश्चाताप हुआ मन में, फिर अपराध शेष नहीं रहता राजन। यह भरत पुत्र हमारा है, मैं जननी इसकी, तुम जनक हुए। पुरुवंश नरेश, यूं दूर हुई दुविधा सारी। साथियों, इसी बालक यानी भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जो आगे चलकर एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। फिर लौट चले सब राजमहल। यहीं पर ये पद्यात्मक कविता समाप्त होती है। धन्यवाद और नमस्कार।